मेंसुरेशन, ठीक है, वही पढ़ रहे थे। लास्ट क्वेश्चन किया था हमने वो परसेंटेज वाला, याद है? वो किया था किसी ने फिर? हाँ, उसको किसी ने किया था? आपने किया था? हाँ, फिर से रिपीट करूंगा वो क्वेश्चन। मेंसुरेशन में हम ट्रायंगल्स पढ़ रहे थे, ट्रायंगल्स। जब ये सभी ज्योमेट्रिकल फिगर्स हम कंप्लीट करेंगे 2D और फिर 3D के, उसके बाद और 2 टॉपिक्स है आपके सिलेबस में, दैट इज लैंड मेजरमेंट यूनिट्स, वो भी पढ़ेंगे, फील्ड बुक वो भी पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद पढ़ेंगे वो। पहले तो आपको ज्योमेट्रिकल फिगर सभी पता होनी चाहिए, चाहे 2D या 3D सभी। उसके क्वेश्चन्स साथ साथ करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी साथ साथ करेंगे। अगर क्वाड्रिलेटर में आया है कोई क्वेश्चन वो साथ साथ यहीं से करेंगे। ट्रायंगल का एक ही आया था वो हमने किया। कल जो क्वेश्चन हमने आपको बताया था, लास्ट में दिया था, दैट इज बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाय 33 1/3, 33 होल 1/3%, 33 होल 1/3%, 33 होल 1/3%। जिसको पहले 2 क्लासेस मिस हुए हैं वो मैडम को बोल सकता है, वो उनके एसएस ले सकता है, तो तब जाके इसको ये समझ आ जाए, क्योंकि ये सीक्वेंस में चलते हैं क्लास। मैंने पहले इसकी इंट्रोडक्शन दी, तो बीच में अगर आज कोई आया है, हो सकता है उसको दिक्कत भी हो सकती है कि समझने में, क्योंकि बीच में आया है, ठीक है? उसके साथ पहले जो चीज़ें रिलेटेड है वो चीज़ उनसे आप देख लीजिए, वो 2 वीडियोज़ आप लीजिए, बस 2 ही क्लास हुए वो आप ले सकते हैं उनसे। क्वेश्चन था लास्ट वन के the base of triangle is increased by 33 whole 1/3% and height is reduced by 16 whole 2/3%। ये इंक्रीज कर रहे हैं बेस, और जो हाइट है दैट इज 16 होल 2/3%, उसको डिक्रीज कर रहे हैं। ये इसकी हाइट है, ये हाइट है ट्रायंगल की, उसको हम डिक्रीज कर रहे हैं, इतना परसेंट डिक्रीज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो आपको बताना था फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ ट्रायंगल। कितना परसेंट चेंज हो जाएगा इसका एरिया, इसके एरिया में कितनी परसेंटेज में चेंज आ जाएगी। तो आपको पता है कि ट्रायंगल का जो एरिया है, ट्रायंगल का एरिया जो होता है, जनरल फार्मूला आपने सीख ली थी, ABC ट्रायंगल है, उसमें ये हाइट है, ये हाइट ऑफ द ट्रायंगल, ये है बेस। बेस उसी को कंसिडर किया जाता है जिसपे अल्टीट्यूड डाला गया हो, हाइट डाली गई हो। तो इसका एरिया आपको पता है, इसका एरिया होता है दैट इज 1/2 ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, दैट इज हाइट। को 2 चीज़ों पे इसका एरिया डिपेंड करता है, एक तो बेस पे डिपेंड करता है और हाइट। ये 1/2 कांस्टेंट है, ये मत चेंज होगा। बेस अगर चेंज करेंगे तब जाके एरिया में चेंज आ जाएगी ट्रायंगल के एरिया में। अगर हम हाइट चेंज करेंगे तब जाके भी एरिया चेंज हो जाएगा। अगर दोनों चेंज करेंगे तब जाके भी एरिया चेंज हो जाएगा। तो बट यहाँ क्वेश्चन था परसेंटेज में, कि परसेंटेज में हम चेंज ला रहे हैं, बेस चेंज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, उसको बढ़ा रहे हैं बेस को। अगर इसकी बेस कुछ थी पहले, उसको हम 33% बढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बेस थी, अब इतना बढ़ा रहे हैं इसको, लेकिन हाइट में हम रिडक्शन ला रहे हैं, कमी ला रहे हैं। इससे पहले इसकी हाइट यहाँ तक थी, अब इसमें कमी ला रहे हैं, कितने? 16 होल 2/3% कम कर रहे हैं हाइट। तो इसके जो एरिया है उसमें कितना अंतर आ जाएगा, कितनी चेंज आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, वो देखना है हमें। तो मैंने इसका आंसर शायद आपको बताया था। इसका आंसर क्या है? एक ऑप्शन था 11, इसका आंसर था दैट इज 11 होल 1/9%। आंसर था 11 होल 1/9%, एक ऑप्शन। ये SSC CGL ने अपने पेपर में डाला था लास्ट ईयर, ये क्वेश्चन SSC CGL ग्रेजुएट लेवल के पेपर में आया था, इसलिए वो भी सेम लेवल का पोस्ट है, जो NT लेवल है वही। यहां तक ये क्लियर हुआ आपको? यहां तक समझ आ गया? हालांकि ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, इसको लिंक किया गया है किसके साथ? परसेंटेज के साथ। आपको परसेंटेज की भी नॉलेज होनी चाहिए। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि हम परसेंटेज को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन में। मैंने बताया था कि 10%, इसका मतलब है कि हर किसी 100 में 10,
हर किसी 100 में 10%। अगर आपको 10% प्रॉफिट है किसी बिजनेस में, दैट मीन्स कि 100 जो भी 100 आप इन्वेस्ट कर रहे हो, हर किसी 100 रुपीज़ में आपको 10 रुपया मुनाफा मिल रहा है। अगर 10% लॉस है आपको, ठीक है, 10% लॉस, दैट इज हर किसी 100 जो आपने इन्वेस्ट किया 100 रुपीज़, उसमें आपको 10 रुपया नुकसान हो रहा है। इसका मतलब यही है परसेंटेज का, हर किसी 100 में देखना है आपको। तो 10% लिखते हैं हम, एक्चुअली 10/100 है, एक्चुअली ऐसे होता है 10/100। फिर अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, परसेंटेज का जो इसको 100 से डिवाइड करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 1/10। अगर आपको 10% की फ्रैक्शन बतानी होगी, वो क्या है 1/10। 50% की फ्रैक्शन क्या होगी, 50% की फ्रैक्शन दैट इज 50/100, है ना, ये कैंसिल होगा, 5152 दैट इज 1/2, इसकी फ्रैक्शन है 1/2। तो अगर आपको 50% निकालना होगा, अगर आपको 50% निकालना होगा, 100 का 50% निकालना होगा, 50% ऑफ 100, अगर ये आप ऐसे भी कर सकते हो 50 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, ऐसे भी ये कैंसिल आउट होगा तो 50 मिल जाएगा आपको, लेकिन ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 50% निकालना है 100 का, 50% ऑफ 100, तो आप डायरेक्टली जा सकते हो, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू आप पुट ऑन कर सकते हो यहाँ। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है 1/2, है ना, 1/2 ऑफ 100, तो वो आ जाएगा आपको 50, तो 50 आ जाएगा वो। तो आप फ्रैक्शन का वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हो, आपको इसका वैल्यू मिलेगा। तो ये फ्रैक्शन, ये परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन वगैरह, ये हम परसेंटेज में पढ़ते हैं, ठीक है। आपको टेबल फिर याद रखना होगा, इतना आपको इन डिटेल नहीं जाना है, आप डायरेक्ट परसेंटेज इस फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो परसेंटेज को, ठीक है। या अगर कभी कभार वहीं से फ्रैक्शन होगी गिवन आपको, अगर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, आपको फॉर एग्जाम्पल गिवन है कि 1/2 है आपको फ्रैक्शन, ये कितना परसेंट होगा, ये कितना परसेंट, तब जाके फ्रैक्शन को मल्टीपल करना होता है 100, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो इसको 100 मल्टीपल करना होता है, तो इतना परसेंट होगा ये, तो ये कितना है 50%। जब फ्रैक्शन को ही आपको कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज में, तब जाके 100 मल्टीपल करना होता है। अगर परसेंटेज को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तब जाके डिवाइड करना है 100। यहां तक क्लियर हुआ। फिर यहां पे बात थी कि ये, इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूं ताकि एक क्वेश्चन के साथ इसका कोई लिंक नहीं है, ठीक है, इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारी जिन्होंने क्लास 10th में मैथ छोड़ा होगा, परसेंटेज पता नहीं होगी, ये चीज़ें पता नहीं होगी, ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूं आपको। अब हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। पहला, इसका बेस जो है, इसकी जो बेस है उसको इंक्रीज किया जा रहा है, वो है कितना इंक्रीज किया जा रहा है 33 1/3%। अगर वो टेबल याद होगा आपको डायरेक्टली, टेबल फिर याद, वो मैं डालूंगा इसका पीडीएफ, किसमें, ग्रुप में डालूंगा उसका पीडीएफ, डायरेक्टली आप टेबल भी याद रख सकते हो। हालांकि सीजीएल वाले ही वो सब कुछ पढ़ रहे हैं, टेबल उनका याद होता है, ये ऐसे ही उनको सब कुछ ये पढ़ाया जाता है, लेकिन आप यहाँ पे ये टेबल याद रखना, बाकी चीज़ें याद रखना, ये आपके लिए मुश्किल है। बाकी सिलेबस भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत बड़ा है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ना है, वहाँ से आपको पंचायती राज एक्ट पढ़ना है, वो वाइडर है ना आपका सिलेबस। आपको लगता है कम सिलेबस है, अगर इसको इन डिटेल पढ़ेंगे ये बहुत ज़्यादा है। यहाँ बेस को इंक्रीज किया जा रहा है, दैट इज 33 1/3%, इसको इंक्रीज किया जा रहा है बेस को। पहले इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, इस परसेंटेज वैल्यू को। जो ये परसेंटेज वैल्यू है ये फ्रैक्शन में ही दिया गया है वहीं से। इससे पहले आपने 10% देखा था, 10% सिंपल परसेंटेज थी, आपको पता था ये 1/10 है, लेकिन यहाँ ये परसेंटेज का वैल्यू खुद ही एक परसेंटेज जो वैल्यू है ये एक फ्रैक्शन है। कौन सी फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है। तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, तो आपको जो ये होल में पड़ा है 33, इसको जो डिनोमिनेटर में है 3, इसके साथ मल्टीपल करना होता है, दैट इज 33 इंटू 3, प्लस करना होता है ये रिमाइंडर डिवाइड बाय 3%। वो कितना आ रहा है 100 डिवाइड बाय 3%, 100 डिवाइड बाय 3%, यही आ जाएगा। हाँ, यही आ रहा है
33 प्लस 1 दैट इज 100 डिवाइड बाई 3। जब आप 100 को 3 से डिवाइड करोगे, ये हमने, जब आप 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो वहाँ क्या मिलेगा? ऐसे नहीं करना है, पहले आपको इसको कन्वर्ट करना है किस में? फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये तो परसेंटेज वैल्यू आ गया, यहाँ से आ गया ना परसेंटेज वैल्यू। तो इसको फ्रैक्शन में अगर हम कन्वर्ट करना है तो इसको 100 क्या करना होगा? डिवाइड कर, मल्टीपल कहाँ, डिवाइड करना होगा। इसको 100 डिवाइड करना होगा, तब जाके इसका वैल्यू आप फ्रैक्शन में आ गया। हमने इसको 100 मल्टीपल किया, ठीक है, डिवाइड किया, सॉरी डिवाइड किया, तो ये 100 और 100 कैंसिल हो गया, तो वहाँ से आ गया 1/3। जिस तरह से आपने 10 को कन्वर्ट किया था, 10 डिवाइड बाई 100, तो वहाँ से आता था आपको 1/10। इस तरह से यहाँ पे आ गया 1/3 को। इस परसेंटेज वैल्यू को आपने कन्वर्ट किया किस में? फ्रैक्शन में। इसी तरह से दूसरा परसेंटेज वैल्यू है जो हाइट है, इसकी हाइट, उसको डिक्रीज किया जा रहा है 16 होल 2/3%, उसको डिक्रीज किया जा रहा है हाइट को। वो आ जाएगा दैट इज 48 प्लस 2, है ना, 16 इंटू 3 दैट इज 48 प्लस 2 दैट इज 50 डिवाइड बाय 3%। इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो 100 से इसको डिवाइड करना होगा, तो ये फ्रैक्शन का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ की 5 2 दैट इज 1/6, इसका 1/6 आ जाएगा फ्रैक्शनल वैल्यू। तो ये फ्रैक्शंस आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको डायरेक्टली पता होंगी तब जाके ये कैलकुलेशन इतनी करने की जरूरत नहीं है। अगर वो टेबल आपको पता हो, वो टेबल में डालूंगा इसमें ग्रुप में, ठीक है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, हर किसी परसेंटेज का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है वो आपको याद रखना है। तो आपको ये दोनों चीज़ें मिली कि 33 1/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/3 और 16 होल 2/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/6। यहाँ पे हमने बेस को इंक्रीज किया है, बढ़ाया है बेस को, ट्रायंगल की बेस को बढ़ाया है और हाइट को डिक्रीज किया है इतना %। फिर हम देखते हैं अब यहाँ, ये याद रहा आपको, ये लिखा आपने? अगर ट्रायंगल का एरिया देखते हैं हम, पहले जो इसकी आपने देख लिया बेस जो है 33 1/3%, उसका फ्रैक्शनल वैल्यू आ गया 1/3। ये इंक्रीज हो रहा था यहाँ, तो आपको ये प्लस लेना है। क्या लेना है? जब इंक्रीज हो जाएगा तब जाके प्लस वैल्यू लेना है। और इसकी जो हाइट है वो है 16 होल 2/3%, वो डिक्रीज हो रहा है, उसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है? 1/6। वो डिक्रीज कर रहे हैं हम, दैट इज -1/6 लेना है, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। अगर डिक्रीज हो जाएगा माइनस लेना है, अगर इंक्रीज हो जाएगा तो उसको प्लस लेना है। फिर रही बात जो इसकी पहली बेस थी, बेस जो इसकी थी पहले, ओरिजिनल बेस, ओरिजिनल, ये है ओरिजिनल, ये है न्यू वन। बेस पहले जो थी, इसकी पहले जो बेस थी वो 3 यूनिट। ये डिनोमिनेटर है ना इसका, फ्रैक्शन का, जो आपको फ्रैक्शन मिल गई ना परसेंटेज से, जो इसका डिनोमिनेटर होगा वो ओरिजिनल बेस होती है। इस ट्रायंगल की ओरिजिनल बेस क्या थी? 3 यूनिट, 3 यूनिट थी पहले। जब उसको बढ़ाया गया है 33 1/3%, 33 होल 1/3%, तब जाके इसकी बेस हो जाएगी, इन दोनों को ऐड करना होता है, 3 + 1, उसकी न्यू बेस बन जाएगी दैट इज 4। समझ आ गया अब न्यू बेस कहां से निकल जाएगी? ये पॉइंट समझ आ गया? यहां से आपको बेस का परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू मिलेगा, ये तो समझ आ गया। इसी तरह से हाइट जो इसकी थी वो कम हो रही है इतनी परसेंटेज वैल्यू में, वहां से आपको फ्रैक्शन वैल्यू उसका मिलेगा। जो चीज़ इंक्रीज हो रहा है उसको पॉजिटिव लेना है, जो चीज़ डिक्रीज हो रहा है उसको नेगेटिव करके लेना है। यहां तक क्लियर? तो फिर बेस, पहले जो इसकी बेस थी ओरिजिनल बेस, वो इसका डिनोमिनेटर होगा, जो इसका डिनोमिनेटर है ना इस फ्रैक्शन का, वो उसका डिनोमिनेटर दैट इज 3 यूनिट। 3 यूनिट्स इसकी ओरिजिनल बेस होगी। लेकिन इस बेस में इंक्रीमेंट दे रहे हैं, कितना इंक्रीमेंट है? 33 1/3%। तो इसकी न्यू बेस बन जाएगी दिस ओरिजिनल बेस + 1। ये ऐड करना है न्यूमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर ऐड करना है, वही लिखना है। ये है न्यू वन, न्यू बेस इसकी। यहां तक क्लियर? फिर इसकी हाइट, इसकी हाइट क्या थी पहले? ओरिजिनल हाइट थी इसकी 6। क्या थी? बेस जो है ना वही ओरिजिनल है, 6 यूनिट इसकी ओरिजिनल हाइट थी इस ट्रायंगल की। फिर इसको डिक्रीज हुई हाइट, वो आ जाएगा 6 - 1, वो माइनस करना है 5, वो 5 यूनिट, ठीक है।
वो ये इसकी ओरिजिनल बेस थी, इसकी ओरिजिनल हाइट थी, ये इसकी न्यू वन बेस है, ये इसकी न्यू वन हाइट है इस ट्रायंगल की। अगर हम यहां देखेंगे एरिया, इसका एरिया देखेंगे, यहां पे एरिया, ये वाला एरिया, एरिया देखेंगे, एरिया होता है 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट। तो यहां पे आ जाएगा 1/2 ऑफ बेस क्या है यहां 3, हाइट क्या है, ये ओरिजिनल 1 है ना, 2 1 2 3, दैट इज 9 यूनिट है इसका ओरिजिनल, दैट इज ओरिजिनल एरिया। अगर इसका न्यू वन एरिया देखेंगे वो यहां से मिलेगा, तो 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, न्यू वन यहां से मिलेगा, न्यू वन एरिया दैट इज 1/2 ऑफ बेस, बेस कितनी है 4, हाइट कितनी है 5, 2 1 2 2 दैट इज 10 यूनिट। पहले इसका एरिया था 9 यूनिट, अब क्या एरिया बन रहा है, ये किस वजह से इसका एरिया चेंज हुआ, एरिया चेंज हुआ जब हमने बेस इसकी इंक्रीज की इतनी परसेंट और हाइट की इतनी डिक्रीज इतनी परसेंट, तब जाके पहले एरिया ये बन रहा था ओरिजिनल, तो अब न्यू वन ये चेंज करने से इसका एरिया 10 यूनिट बन गया। तो जब आप परसेंटेज चेंज निकालते हो आपको लग रहा है कि एरिया में इंक्रीमेंट हुई है, ओरिजिनल वन 9 यूनिट है इसका एरिया, न्यू वन एरिया क्या बन रहा है 10 यूनिट, को इसका एरिया में इंक्रीमेंट हो रही है, 1 यूनिट का इजाफा हो रहा है, को इसका एरिया बढ़ ही रहा है, को बेस चेंज करने से हाइट को डिक्रीज करने से इतना परसेंट इसका एरिया इंक्रीज ही हो रहा है। अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालनी होगी, परसेंटेज चेंज कितनी चेंज आ गई परसेंटेज में, वो कैसे निकालते हैं, परसेंटेज चेंज वो निकालते हैं न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइड बाय ओल्ड वैल्यू इंटू 100, क्या करते हैं इंटू कितना परसेंट, इंटू करना है 100 इस फार्मूला को, ठीक है, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइड बाय ओल्ड वैल्यू इंटू 100, ये है फार्मूला परसेंटेज चेंज निकालने के लिए, कितना परसेंट चेंज हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है यहां पहले डिफरेंस है ना, एक्चुअली डिफरेंस है न्यू वैल्यू और ओल्ड वैल्यू में, न्यू वैल्यू और ओल्ड वैल्यू में कितनी डिफरेंस है, यह है न्यू वैल्यू, यह है ओल्ड वैल्यू, इसकी डिफरेंस कितनी है, डिफरेंस है 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट, न्यू माइनस ओल्ड दैट इज 1 यूनिट, को इस फार्मूला में आ जाएगा ये डिफरेंस जो है 1 डिवाइड बाय ओल्ड 1 क्या है 9 यूनिट, 9 इंटू करना है 100%, वही आ जाएगा दैट इज 100 डिवाइड बाय 9%, उसको लिख सकते हैं 9 होल, ठीक है, 11 इंटू 9 99, कितना बच गया ये 1 बच गया, रिमाइंडर आ जाएगा ना 1, ये है 100 डिवाइड बाय 9 इंटू 11 99 प्लस 1 रिमाइंडर जो बच गया यहाँ से, वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर कभी होगा, ये भी आंसर होगा, ऊपर हम रिमाइंडर लिखते हैं जो बचेगा, 100 को 9 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर ऊपर लिखना है, जिससे हो जाएगा 9 इंटू 11 99, जो रिमाइंडर बचेगा वो ऊपर लिखना है। को इतनी परसेंटेज चेंज हुई है इसके एरिया में, इतना परसेंट बढ़ा है इसका एरिया, अगर ये वैल्यू कम होता, ये वैल्यू ज़्यादा होता, तब जाके कमी हुई होती, यहाँ बढ़ा है इतना एरिया, इंक्रीमेंट हुआ है। कभी कभार एग्जामिनर आपको डालेगा कितना परसेंट डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ है, अगर उसने ऑप्शन में ये भी डाला इतना परसेंट इंक्रीज, और एक ऑप्शन डाला यही वैल्यू लेकिन डिक्रीज लिखा है, तब जाके इंक्रीज ही आ जाएगा, क्योंकि न्यू वैल्यू जो है, न्यू वैल्यू वो ओल्ड वैल्यू से ज़्यादा है ना, वो एरिया बढ़ गया है। ये क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? हाँ, नेक्स्ट वन लिखा आपने, क्योंकि आपने सब कुछ नहीं पढ़ा, ये मुझे मेहनत करनी है अब वहां तक लेने के लिए, ठीक है, ये चीजें मत पढ़ी है आपने, इसलिए ये प्रॉब्लम हो जाएगी। ये क्वेश्चन आए हैं इससे भी, परसेंटेज से। मुझे सर ने बोला टू द पॉइंट रहने का, ठीक है, जो इसका सिलेबस है उसी के हिसाब उसके अंदर रहना, इसलिए जो चीजें बीच बीच में आ जाएंगी वो सब कुछ आपको क्लियरली बताऊंगा। लिखा आपने ये? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, ठीक है।
अभी हम ट्रायंगल्स को ही देख रहे हैं, उसी के रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं ट्रायंगल के हिसाब से। ABC इज अ ट्रायंगल, लिखो क्वेश्चन। ABC इज अ ट्रायंगल, ABC is a triangle in which AB it is equal to 6 centimeter. AB it is equal to 6 centimeter. AB it is equal to 6 centimeter. जो पहले ही क्लास से आया है उसको ये क्वेश्चन होना चाहिए, उससे कम से कम ये तो क्वेश्चन निकलना चाहिए, जिसने सभी 2 क्लासेस मिस नहीं किए। ABC is a triangle in which AB it is equal to 6 centimeter. BC it is equal to 10 centimeter. BC it is equal to 10 centimeter. BC कितना है? 10 centimeter. ABC ट्रायंगल है, उसके 2 साइड्स गिवन है आपको। एंड एंगल ABC it is equal to 30 डिग्री। जो इसके एक एंगल है दैट इज ABC एंगल, उसका मेजर कितना है? 30 डिग्री, 30 डिग्री है वो। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is ABC ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? ABC ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? ऑप्शंस दूंगा। 13.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्वेश्चन लिखा सबने, फिर से रिपीट करना है। ABC इज अ ट्रायंगल इन विच AB इट इज इक्वल 6 सेंटीमीटर और BC इट इज इक्वल 10 सेंटीमीटर एंड एंगल ABC इट इज इक्वल 30। ABC कितना है एंगल? 30 डिग्री, फुल स्टॉप। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, उस ट्रायंगल का एरिया बताना है, दैट इज 13.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, सी ऑप्शन, दैट इज 15 स्क्वायर सेंटीमीटर है, और D1 यही है आंसर। आगे 12.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, सी। हाँ, वो आपको याद नहीं रहा, फिर से बताऊंगा, कोई नहीं। देखो यहां पे क्वेश्चन था कि ABC इज अ ट्रायंगल इन विच ABC ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है, उसमें जो AB है दैट इज 6 सेंटीमीटर, AB दैट इज 6 सेंटीमीटर। ये आपने रफ फिगर बना लिया, ऐसे ही एग्जाम में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, टाइम ज़ाया हो जाएगा। अगर आप दिमाग में ही आती है ऐसी ही फिगर तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज 6 सेंटीमीटर और इसका जो BC है दैट इज 10 सेंटीमीटर। और जो ABC ये वाला एंगल ABC बीच वाला होता है एंगल, ये कितना है? 30 डिग्री। तो ये एंगल है 30 डिग्री है एंगल। तो आपको इस ट्रायंगल का एरिया बताना है कि ABC ट्रायंगल का एरिया क्या रहेगा, ठीक है। आपने ये पढ़ा था एक फार्मूला कि किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 साइड्स आपको पता होंगे, अगर ये 2 A B और C साइड, इसकी साइड की लेंथ है A यूनिट, इसकी लेंथ है B यूनिट, इसकी लेंथ है C यूनिट। अगर एक एंगल पता होगा आपको 2 साइड्स के बीच में, एक एंगल पता होगा इनके बीच में, अगर एंगल है थीटा, तो इसका एरिया जो होता है दैट इज 1/2 ऑफ इन्हीं 2 साइड्स का मल्टीपल, लेंथ्स का मल्टीपल, A इंटू B इंटू साइन थीटा। वहां मैंने अल्फा लिखा था, शायद वहां अल्फा से इंडिकेट किया था एंगल, लेकिन यहाँ पे थीटा से भी आप अल्फा भी लिख सकते हो, ठीक है। रिप्रेजेंट किया था वहां अल्फा से, यहाँ मैंने थीटा, याद आ गया इस समय थीटा लिखा। तो ये है फार्मूला, है ना। तो इजीली ये क्वेश्चन हो जाता आपसे। तो इसका एरिया क्या बनता? इसका एरिया आता दैट इज 1/2 ऑफ 6 इंटू 10 इंटू साइन थीटा। थीटा क्या है यहाँ? 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री है ना, साइन 30 डिग्री। थीटा है यहाँ 30, एंगल का वैल्यू कितना है? 30। मैंने पढ़ाया था वो कि साइन के वैल्यू कैसे निकाल सकते हो आप, साइन के वैल्यूज कैसे निकालते। तो अगर किसी को याद नहीं, इस तरह से लेफ्ट हैंड लेना है, ये 0 डिग्री, ये है फिर 30 डिग्री, यह है 45 डिग्री ये फिंगर, और ये वाली है 60 डिग्री, यह है 90 डिग्री। इस तरह से अगर आपको साइन थीटा का वैल्यू चाहे
साइन थीटा, वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ फिंगर्स बिलो, स्क्वायर रूट ऑफ फिंगर्स बिलो डिवाइड बाय 2, स्क्वायर रूट ऑफ फिंगर्स बिलो डिवाइड बाय 2। आपको यहाँ किसका वैल्यू चाहिए? साइन 30। इससे नीचे कितनी फिंगर्स है ना, इससे नीचे एक ही फिंगर है, ये वाली, तो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइड बाय 2। जब 1 पे आप रूट लोगे, 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 1 का रूट होता है 1 ही, दैट इज 1/2 का वैल्यू आ जाएगा 1/2। टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू 6 इंटू 10 इंटू साइन 30 का वैल्यू दैट इज 1/2। वो आपने देख लिया साइन 30 का वैल्यू क्या है, 1/2 साइन 30 का वैल्यू। तो ये कैंसल आउट होगा, 2 1 2 5, तो 2 1 2 3, 3 इंटू 5 दैट इज 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका आंसर। मुश्किल है, हाँ? बाइसेक्टर अगर आप इसको डालेंगे तो पता नहीं उसकी लेंथ क्या होगी, हाइट वहीं से निकालते हैं एक्चुअली। आप बार बार करने की क्या वो जरूरत है, आपको डायरेक्ट फार्मूला पता है, वो मैंने दिखाया ना, उसका ये कहां से आती है फार्मूला, वो मैंने ऑलरेडी दिखाया है। हाँ, वहीं से फार्मूला जनरेट हुई ना बाद में, ये निकल के आ गया। साइन कहां से आ गया? इट इज एक्चुअली हाइट। इन ये वैल्यू होता है किसका? ए और साइन का वैल्यू होता है हाइट का। उसमें आया था ना ए और साइन थीटा हाइट का वैल्यू। हो गया ये क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन कोई करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसकी सिलेक्शन डन, यहीं से लिख के दूंगा, उसकी सिलेक्शन डन है। The altitude drawn to the base of an isosceles triangle. The altitude drawn to the base. The altitude drawn to the base of an isosceles triangle. The altitude पता है आपको, जो जहां से वो डालते हैं, जिस वर्टेक्स से डालते हैं साइड पे, उस साइड के साथ वो 90 डिग्री एंगल बनाता है। ये altitude की प्रॉपर्टी है ना। The altitude drawn to the base of an isosceles triangle is 8 centimeter. Is 8 centimeter. उसकी लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर उसकी लेंथ। And its perimeter is 64 centimeter. And its perimeter is 64 centimeter. अगर उस ट्रायंगल का परिमीटर कितना है? 64 सेंटीमीटर है उसका परिमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड्स की लेंथ का सम, दैट इज पेरीमीटर। फुल स्टॉप। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, उस ट्रायंगल का एरिया क्या हो सकता है? उस ट्रायंगल का एरिया क्या हो सकता है? एरिया निकालना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ऑप्शंस देंगे। ऑप्शन ए that is 240 centimeter square. Option B 180 centimeter square. C option that is 360 centimeter square. D option 120 centimeter square. 120 centimeter square, last one. क्वेश्चन फिर से बताना है, फिर से रिपीट करूंगा क्वेश्चन। द अल्टीट्यूड ड्रॉन टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल पता है कौन सी ट्रायंगल है जिसके दो साइड्स बराबर होते हैं? इज 8 सेंटीमीटर। उस अल्टीट्यूड की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, वो गिवन है। एंड इट्स पेरीमीटर इज 64। इसका पेरीमीटर भी गिवन है 64 इस ट्रायंगल का। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, उस ट्रायंगल का एरिया क्या रहेगा? जिससे ये क्वेश्चन निकल जाएगा, उसकी सिलेक्शन डन। एरिया निकालना है।
परिमीटर दिया है 64 सेंटीमीटर। हो गया किसी से? हाँ, वही तो मसला है ना। मुझे नहीं लगता है कि एनटी इस लेवल तक जाएगा, ठीक है। एनटी का पेपर इस लेवल तक जाएगा, इस क्वेश्चन की लेवल तक। हाँ, रिपीट करना है क्वेश्चन। जितने भी फार्मूलाज आपने पढ़े वो सभी फेल है। यहां पे कोई काम ही नहीं कर रही, कर रही है कोई काम। आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, द अल्टीट्यूड ड्रॉन टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है आपके पास, मान लीजिए एबीसी ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके दो साइड्स बराबर होंगे क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। उसके बेस पे डाला गया है अल्टीट्यूड इस तरह से। उसकी लेंथ कितनी है? 8 से उस अल्टीट्यूड की लेंथ है 8 सेंटीमीटर। अल्टीट्यूड होती है वो लाइन जो वर्टेक्स से डालते हैं अपोजिट साइड पे, उसके अपोजिट साइड पे, उस वर्टेक्स के अपोजिट साइड पे, उसके साथ वो 90 डिग्री एंगल बनाता है। यहां से भी 90 होगा, यहां से भी 90 डिग्री होगा। और इसका परिमीटर आपको गिवन है, वो है 64 सेंटीमीटर। परिमीटर होता है सेंटीमीटर, इट इज एक्चुअली लेंथ। इस साइड की लेंथ प्लस इस साइड की लेंथ प्लस इस साइड की लेंथ, ये लेंथ होती है, इसलिए सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में होती है या मीटर्स में होती है या किलोमीटर्स में होगी, ठीक है, डायरेक्ट यूनिट में होगी। लेकिन अगर हम एरिया देखेंगे वो स्क्वायर यूनिट्स में होता है, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर फीट, है ना। वो क्यों स्क्वायर्स में होता है? क्योंकि उसमें 2 डायमेंशंस का मल्टीपल होता है, लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीपल होता है, तब जाके एरिया निकल के आता है। इसलिए वो स्क्वायर्स में होता है, स्क्वायर फीट, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर। परिमीटर होती है लेंथ एक्चुअली, इसलिए डायरेक्ट यूनिट में होती है। इसका परिमीटर गिवन है, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा था, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको बेसिक फार्मूला जो है वो है, एरिया निकालने के लिए दैट इज 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट या अल्टीट्यूड। बेस इसकी पता ही नहीं है BC, अल्टीट्यूड तो पता है 8, है ना। अगर आप ये मानेंगे दैट इज x, ये होगा x, ये होगा डिफरेंट y, होगा ना डिफरेंट y। ये आपको पता है x प्लस x, ये आपको पता है x प्लस x प्लस y, x प्लस x प्लस y। ये किसके बराबर? अभी मत लिखो 64, अभी मत लिखो। ये एक इक्वेशन आ गई दैट इज 2x प्लस y, इट इज 64। ये है लीनियर इक्वेशन। क्या है ये? पढ़ा है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल में। इसमें वेरिएबल है x और y, 2 वेरिएबल्स है इसमें। लेकिन एक सिंगल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लेकिन एक ही है ना, 2 मत है हमारे पास। अगर लीनियर इक्वेशन एक ही होगी 2 वेरिएबल्स में, एक ही होगी, उसके इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशन होते हैं। एक क्वेश्चन डाला था एसएसबी ने लास्ट ईयर VLW में, VLW एग्जाम आया था, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल्स में होते हैं, इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशन। वो यहां से कोई वैल्यू ही नहीं, कम से कम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में होंगे, इसके 2 इक्वेशंस होनी चाहिए, तब जाके उसके कुछ सॉल्यूशन हो सकते हैं। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, वहां पे उनके यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और नो सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। उसकी अलजेब्रिक कंडीशन A1 डिवाइड बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 पढ़ा होगा ना। लेकिन कम से कम 2 इक्वेशंस होनी चाहिए, तब जाके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। वो अगर हम यहां से जाएंगे तो नहीं निकल सकता है। तो फिर क्या करेंगे?
हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम यहां ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मैंने ये एक्स रखा, ये एक्स रखा, ये बराबर होंगे क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दो साइड्स बराबर हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है, जो बेस अगर डिफरेंट लेंथ में होगी, बेस यहाँ पे बेस डिफरेंट लेंथ में है, ये दो साइड्स बराबर है, ये डिफरेंट लेंथ में है। जब इस वर्टिक्स से हम अल्टीट्यूड ड्रा करते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये इस बेस को बराबर दो हिस्सों में बांट देता है। ये बराबर दो हिस्सों में इसको बांट देता है। ये प्रॉपर्टी है। जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में अल्टीट्यूड डालते हैं बेस पे, जो डिफरेंट होगा, एक अल्टीट्यूड डाल दे, एक तो ये 90 डिग्री इसके साथ बना रहा है और इसको ये बाइसेक्ट भी करता है इस साइड को। ये मिड पॉइंट होगा इसका, जितना यहां से यहां तक होगा उतना यहां से यहां तक होगा। समझ आ गया पॉइंट? वो अगर ये है ABC, ये है D पॉइंट, यहाँ AD अल्टीट्यूड डाला गया, जितना BD होगा उतना DC होगा, क्योंकि बराबर दो हिस्सों में इसको बांट देगा। अगर हम ये Y मानेंगे, ये Y मानेंगे, फिलहाल समझना आप चीजों को, बाद में लिखना, ठीक है? तो ये Y होगा ना, फिर ये भी Y होगा, जितना यहां से यहां तक उतना यहां से यहां तक होगा। बस आपको मिलना चाहे 1/2 बेस, यानी 2y का वैल्यू मिलना चाहे आपको, यहां से यहां तक अब है 2y, y प्लस y है ना, 2y इनटू करनी है हाइट, हाइट तो पता है आपको, दैट्स 8 को 2y का वैल्यू मिलना चाहे, तो वो कैसे निकालेंगे? अगर ये ट्रायंगल मैं लूंगा, अभी नहीं लिखना आप, एक सेकंड में उड़ाऊंगा ट्रिक से, पहले बेसिक मेथड बता रहा हूं। अगर ये ट्रायंगल मैं लूंगा, ये वाली ट्रायंगल ADB, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल कहां पे है इसका? यहां से भी ये राइट ट्रायंगल है, अब यहां से भी ये राइट है, क्योंकि एक एंगल है ना 90, क्योंकि अल्टीट्यूड है, वहीं से एग्जामिनर बोल रहा है कि ये अल्टीट्यूड डाला गया है। तो ये 90 का अपोजिट वाला साइड क्या है? हाइपोटेन्यूज। राइट ट्रायंगल में इस तरह से आ गया आपको, ये है A, ये है आपका B, ये है D, तो ये है 90 डिग्री, ये है X, ये है Y। 90 का अपोजिट वाला साइड होता है हाइपोटेन्यूज को X, है ना, X है यहाँ हाइपोटेन्यूज। ये है 8, ये तो आपको पता है 8। क्या इसमें PGT वैलिड नहीं रहेगी? राइट ट्रायंगल में हर किसी में PGT वैलिड रहती है, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर दैट इज वाई स्क्वायर, सॉरी मैंने गलत लिखा, ठीक है, जहां हाइपोटेन्यूज है x, है ना, एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा? वाई स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर दैट इज 64, ऐसे आ जाएगा ना हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है ना यहाँ x, बेस क्या है y, परपेंडिकुलर क्या है 8, तो x स्क्वायर इसको यहां लेंगे, y स्क्वायर माइनस किया तो 8 स्क्वायर दैट इज 64, ऐसे। यह है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपने ये पढ़ा होगा एलजेब्रा में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है? इंटू ए माइनस बी, ये एक फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बचपन में पढ़ा होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये मत लिखो अभी, ठीक है, बाद में बताऊंगा कैसे करना है क्वेश्चन, ये बेसिक मेथड बता रहा हूं। तो ये आ जाएगा यहां ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए की जगह है एक्स, बी की जगह है वाई, ए माइनस बी एक्स माइनस वाई, इट इज इक्वल 64, ठीक है, यहां तक रख लीजिए फिलहाल। ये भी आपको पता है इसका पेरीमीटर कितना है 64, दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस वाई, वो किसके बराबर है 64, इस तरह से ये आ जाएगा 2x प्लस 2y इट इज इक्वल 64, 2 बाहर निकालेंगे, x प्लस वाई इट इज इक्वल 64, ये है ना 2x, 2 मैंने बाहर निकाला 64, तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या मिलेगा? ये डिवाइड हो जाएगा 32, ये वैल्यू इसमें पुट ऑन करेंगे, x प्लस वाई क्या है 32, यहां पे डाल दीजिए 32 इंटू है क्या x माइनस वाई इट इज इक्वल 64, ये 32 वहां डिवाइड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, तो x माइनस वाई का वैल्यू आ जाएगा दैट इज 64 डिवाइड बाई 32 दैट इज 2 आ जाएगा, आगे ना 2 आ गया। यहां से x प्लस वाई कितना है, x माइनस वाई कितना मिल गया? इन दो इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करेंगे इस तरह से,
इसलिए मैंने बोला मत लिखो ये, ठीक है। बाद में देखेंगे ना क्या करेंगे इसको। यह है एक इक्वेशन, यह है दूसरी इक्वेशन, आपको दूसरी इक्वेशन। अगर इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दैट इज x प्लस वाई इट इज इक्वल टू 32। दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इट इज इक्वल टू 2। x माइनस वाई, डरना नहीं है, ठीक है। आप कहेंगे ये क्या कर रहा है, डरना नहीं, बाद में 1 सेकंड में उड़ाएंगे इसको। वो बेसिक चीज सिखा रहा हूं। हमें किसका वैल्यू चाहे, हमें 1/2 ऑफ बेस पता होनी चाहिए, दैट इज y इनटू हाइट तो पता है आपको, ये भी पता होना चाहिए कहाँ पहुंचना है। तो y का वैल्यू लेना है, इसलिए x को उड़ाना है इसमें, इस इक्वेशन में। वो कैसे उड़ाएंगे, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा आपने, है ना। साइन चेंज करेंगे, अगर ये x पॉजिटिव है, ये भी x, ये तब जाके इसके साथ कैंसिल होगा अगर ये नेगेटिव बन जाए। तो इसका पॉजिटिव साइन है, इसलिए इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे। यह है प्लस इंटू माइनस, दैट इज माइनस। यह है माइनस, ऑलरेडी माइनस इंटू माइनस है ना, ये बन जाएगा प्लस। यह है ऑलरेडी प्लस इंटू माइनस, दैट इज माइनस। तो ये कैंसिल आउट होगा, ये प्लस एक्स, यह है माइनस एक्स, ये कैंसिल आउट होगा। वाई प्लस वाई दैट इज 2y इट इज इक्वल 32 माइनस 2 दैट इज 30। 2y है ये, 2y का वैल्यू क्या मिला, 2y ही है ना, इसके BC कितना है 2y, वो कितना मिला आपको 30 सेंटीमीटर को, आपकी इसकी बेस मिल गई 30 सेंटीमीटर। आप इसका एरिया निकाल सकते हो, 1/2 ऑफ बेस दैट इज 30 इंटू हाइट कितनी है 8, 2 1 15, 15 इंटू 8, 15 इंटू 8 दैट इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आंसर। मुश्किल है, हाँ हाँ, इतना प्रोसेस किया, लेकिन अब बताऊंगा क्या करना है एग्जाम में, कैसे उड़ाना है, ठीक है। ये हो गया क्लियर, ऐसे समझ आ गया, हाँ। लेंथ है, ये नहीं करना है, ठीक है, ये नहीं करना, मैं बताऊंगा क्या करना है। ये समझ आ गया, ये पर समझ आ गया। देखो कितने खतरनाक क्वेश्चन होते हैं एरिया पे भी, ये मैं समझा रहा हूं आपको। बेसिक मेथड से ये नहीं निकल सकता, इतना लंबा खींचना है इसको। बिल्कुल एरिया निकालना था, कोई मुश्किल बात नहीं थी, एरिया निकालना था, लेकिन इतना लंबा खींचना पड़ा ताकि इसका एरिया तक हम पहुंच पाए, क्योंकि बेस तो पता ही नहीं थी। लेकिन अब बताऊंगा इसको, मुझे पता है आप इससे बोर हो जाओगे, ठीक है। एग्जाम में ऐसे नहीं कर सकते, एग्जाम में टाइम लिमिटेड होता है, ऐसा नहीं कर सकते। अब बताऊंगा इसके साथ कैसे निपटना है, ठीक है। देखो लगभग जो एसएसबी है उस इस लेवल तक नहीं आया है अभी, ठीक है। इस लेवल तक एसएसबी नहीं आया है अभी। हमें क्वेश्चन गिवन था कि पेरीमीटर ट्रायंगल का गिवन था। अब आ जाएंगे हम क्वेश्चन पे। इसका आल्टीट्यूड था 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर गिवन था दैट इज 64 सेंटीमीटर। 1 सेकंड में उड़ जाएगा बस। देखो कैसे, ये तो आपको पता है कि आल्टीट्यूड जब डालते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये इसको बराबर 2 हिस्सों में बांटता है, उस वाले साइड को जिसमें हम डालते हैं आल्टीट्यूड, ठीक है, बराबर 2 हिस्सों में उसको बांटता है। इसके आल्टीट्यूड की लेंथ है और पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड्स की लेंथ जो है वो 64। आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पढ़े हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, वो मैंने आपको काम रखा था पढ़ने के लिए। देखो वो कैसे काम करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पहले यहाँ पे ये राइट ट्रायंगल है, यहाँ से भी 90 डिग्री, यहाँ से भी 90 डिग्री है ना। जितना ये साइड है उतना ये साइड है, और जितना ये है उतना ये है। ये इनका कॉमन है 8, अगर दोनों ट्रायंगल्स में देखेंगे। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, उस किस ट्रिपलेट में 8 आता है? एक ट्रिपलेट है 6 8 10, ये भी एक ट्रिपलेट है, ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 6 8 10 मैंने आपको कहा था वो पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे 6 स्क्वायर दैट इज 36, 8 स्क्वायर 60, 10 स्क्वायर दैट इज 100, इनका सम करेंगे वो इसके बराबर आ जाएगा, है ना। राइट ट्रायंगल के साइड हो सकते हैं, अगर उसकी बेस हो सकती है 6, परपेंडिकुलर हो सकता है 8, उसका अल्टीट्यूड कितना हो सकता है 10 हो सकता है। ये राइट ट्रायंगल के साइड्स हो सकते हैं, इसमें भी 8 है,
है ना 8। पहले हम चेक करेंगे ये ट्रिपलेट मत सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 8 पढ़ रहा है इसमें, ये तो 8 ऑलरेडी है, तो 10 हाइपोटेन्यूज हो सकता है, वो ये 10 लगाएंगे क्योंकि हाइपोटेन्यूज ही हो सकता है, और ये क्या रहेगा फिर 6, तो यहाँ पे ये भी 6 ही होगा ना, फिर ये बराबर है, तो ये आर 10 है, ये क्या है 10, तो आप इसका पेरीमीटर चेक कीजिए, 10 + 10 है ना, 10 + 10 + 6 + 6 दैट इज 12, 12 + 20, 12 + 20 है ना, 10 + 10 + 6 + 6 दैट इज 12, 12 + 20 32, मगर इसका पेरीमीटर क्या है, ये सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, ट्रिपलेट कर रहा है इसके साइड्स को सेटिस्फाई, समझ आ गया कैसे, ये इसको सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा। अब दूसरे ट्रिपलेट की ओर बढ़ते जिसमें ये 8 आ रहा है, और एक ट्रिपलेट है, मैंने आपको कहा था ट्रिपलेट्स को पढ़ने के लिए, और एक ट्रिपलेट है 15, 8, 15, 17, इसमें भी 8 आ रहा है, 8, 15, 8, 15, 17, ये भी एक ट्रिपलेट है। यह है 8 सेंटीमीटर, ये देखेंगे, ये चेक करेंगे, ये तो ऑलरेडी 8 है, ये 15 हो सकता है, ये मत 17 हो सकता है, यह है 17, ये भी यहाँ क्या होगा क्योंकि ये बराबर है, तो ये कितना होगा 15, 17 + 17 + 30 कितना बन रहा है 64, है ना, इसका पेरीमीटर भी 64 सेटिस्फाई कर रहा है ना, 17 + 17 + 30 है ना 64, वो इसने पेरीमीटर को सेटिस्फाई किया, वो इसके साइड से ही है, तो इसकी बेस कितनी है, फिर बेस कितनी है, को इसका एरिया मिलेगा 1/2 ऑफ 30 इंटू हाइट कितनी है 8, 15 इंटू 8 दैट इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। उससे कितना लंबा था, इससे कितना आसान है, मगर अगर ट्रिपलेट्स याद होंगे, समझ आ गया, ऐसे समझ आ गया। यहां से आपको मिला 8, तो है ना ट्रिपलेट में, आपको वही ट्रिपलेट देखना है जिसमें 8 फंस रहा है, एक तो वो था 6, 8, 10, वो उसने सेटिस्फाई ही नहीं किया, फिर हम नेक्स्ट ट्रिपलेट पे गए जिसमें 8 पड़ रहा है, दैट इज 8, 15, 17, उसने इसको सेटिस्फाई किया, इसके पेरीमीटर को। अब समझ आ गया ये, इस तरीके, इस अप्रोच से आपको जाना है, फिर एग्जाम में इस अप्रोच से जाना है। आज शायद ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चन डाले, हाँ लेवल ज्यादा हाई है। एनटी सबसे हाईएस्ट लेवल का पोस्ट होता है एसएसबी में, ठीक है, तो एनटी बनना है तो इसलिए ये चीजें पता भी होनी चाहिए। क्या कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है एरिया, हाँ आपने ट्रिपलेट से ही किया था, अच्छा ठीक, हाँ आया था फिर आंसर, लेकिन उसमें फिर हिट एंड ट्रायल मेथड है, वो हिट एंड ट्रायल, आपको बहुत सारी ट्रायल्स करनी है, फिर यहाँ पे मत हिट एंड ट्रायल है, यहाँ बस उतनी ही ट्रायल चलेंगी जितनी ट्रिपलेट्स में 8 आ रहा है, यहाँ पे 2 ट्रायल चलाए हमने। ऑप्शंस के थ्रू कैसे हो सकता है, हाँ अच्छा वापस वहीं से आ जाएंगे, हाँ वो भी तरीका है, वहीं से वापस आ जाएंगे खींच के, ठीक है, इसने भी अच्छा पॉइंट बताया। अगर एरिया वहीं से गिवन है ना, इसका एरिया किसके बराबर होगा, फिर हर किसी ऑप्शन को आपको ट्राई करना है, हाँ चारों ऑप्शंस को ट्राई करना है, जो इसको सेटिस्फाई करेगा। कैसे, ये भी अच्छा पॉइंट बोल रहा है, दैट इज 1/2 ऑफ एरिया होता है 1/2 ऑफ बेस इनटू हाइट, है ना, एरिया तो गिवन है, पहले आप ये रख लीजिए एरिया, पहला ऑप्शन रख लीजिए, तो 1/2 ऑफ बेस, बेस तो पता नहीं है, 1/2 ऑफ बेस बी ऐसे ही एच दैट इज 8, तो यहां से क्या निकलेगा आपको, यहां क्या निकल सकता है, कुछ नहीं, बेस निकल सकती है, हाँ फिर उससे पेरीमीटर चेक करना है, फिर उसके बाद में पेरीमीटर भी चेक करना है, फिर पेरीमीटर भी होना चाहिए ना, फिर वही यहां से बेस मिलेगी, फिर देखना है क्या वो बेस
इस पेरीमीटर को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं? हाँ, एक्चुअली एग्जामिनर वो मुश्किल क्वेश्चन नहीं डालता है, ठीक है, जो जिस लगभग आपको यहां तक ट्रिपलेट्स याद करने हैं जिसका लास्ट पहला वैल्यू होगा 20। मिसाल इसमें सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या है? 8। सबसे लोवेस्ट साइड वाला वैल्यू होना चाहिए 20, वहां तक याद रख लीजिए, उससे सब कुछ निकलते हैं। उसमें एक क्लास देंगे बाद में, ठीक है, वो आगे भी काम आ जाएगा, तो एक क्लास रखेंगे इस पे, आप मतलब टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो मैंने आपके लिए काम रखा था वो ट्रिपलेट्स पढ़ने के लिए, वो भी नहीं किया। ये समझ आ गया ऐसे? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड रेशियो ऑफ ए ट्रायंगल इज, the side ratio of a triangle is, the side ratio of a triangle is, the side ratio of a triangle is, side ratio, side इसका रेशियो जो है वो है 3:4:5, 3:4:5, ये साइड इसका रेशियो है। आपने पहला ही ट्रिपलेट पढ़ा 3:4:5, है ना, ये ट्रिपलेट है। जब रेशियो साइड्स का गिवन रहेगा इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट ही है ना, लेकिन साइड्स का ये रेशियो है, एक साइड की लेंथ है 3x होगी, दूसरे साइड की लेंथ होगी 4x, तीसरे साइड की लेंथ होगी 5x, साइड्स का रेशियो इस तरह से। जब वहीं से रेशियो रहेगा एज ए ट्रिपलेट, एज ए ट्रिपलेट, दैट मीन्स कि ये किसी आम ट्रायंगल के साइड नहीं है, ये राइट ट्रायंगल के साइड है। बात समझ आ गई? वो ये किस ट्रायंगल के साइड से फिर, क्योंकि एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट क्या है? दैट इज 3 स्क्वायर आप करोगे दैट इज 9, प्लस 4 स्क्वायर करोगे दैट इज 16, वो इसके बराबर है ना, 5 स्क्वायर दैट इज 25, इनका सम करेंगे 25 = 25, सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। वो जब वहीं से साइड रेशियो होगा एज ए ट्रिपलेट होगा, आपको ये पता होना चाहिए वो किसके साइड से, फिर वो राइट ट्रायंगल के ही साइड से। ये पॉइंट क्लियर हुआ? द साइड रेशियो ऑफ ए ट्रायंगल इज 3:4:5, 3:4:5, comma, if the length of perpendicular drawn, if the length of perpendicular drawn, if the length of perpendicular drawn on the largest side, on the largest side of a triangle is, if the length of the perpendicular drawn on the largest side of a triangle is 24 centimeter, if the length of the perpendicular drawn on the largest side of a triangle is 24 centimeter, full stop, then find the perimeter of triangle, then find the perimeter of triangle। ट्रायंगल का पेरीमीटर ढूंढना है, उससे पहले क्या निकालना था? एरिया। यहां क्या निकालना है? पेरीमीटर। ट्रायंगल का पेरीमीटर आपको पता होना चाहिए। पेरीमीटर किसके बराबर होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। ऑप्शंस दूंगा मैं, 144 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी that is 84 centimeter, C option that is 240 centimeter, D option 120 centimeter। पेरीमीटर निकालना है ट्रायंगल का, कोई मुश्किल काम नहीं है, सम ऑफ ऑल साइड्स। The side ratio of a triangle is 3:4:5। साइड रेशियो क्या है? 3:4:5, यह है साइड्स का रेशियो। को ये जरूरी कौन सी ट्रायंगल होगी?
राइट ट्रायंगल, क्योंकि जो ये रेशियो है ये एक ट्रिपलेट है, तो ये ज़रूरी किसके साइड से है? राइट ट्रायंगल के। राइट ट्रायंगल आपने पढ़ ली है ना, जिसका एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो अगर इसका सबसे बड़ा साइड होता है हाइपोटेन्यूज, ये होगा 5x, सबसे बड़ा साइड। ये होगा दैट इज 3x, ये होगा दैट इज 4x। इनको आप चेंज कर सकते हो, लेकिन हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा। सबसे बड़ा साइड रहना चाहे दैट इज 5x से। ये आप 4x भी रख सकते हो, ये 3x रख सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगी। बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो सकते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द लार्जेस्ट साइड, लार्जेस्ट साइड कौन है इस ट्रायंगल का? हाइपोटेन्यूज ये है ABC। अगर मान लेंगे ये ट्रायंगल, ये है AC, है ना, यही लार्जेस्ट साइड। इसी पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, इस तरह से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया। डाल सकते हैं ना परपेंडिकुलर? कितने परपेंडिकुलर डाल सकते हैं? 3। ये परपेंडिकुलर डाल दिया, 90 डिग्री बना रहा है इसके साथ। इस लार्जेस्ट साइड पे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, इस वर्टेक्स से ऐसे। ये भी आपस में परपेंडिकुलर है, ये दो लाइंस। अब यहां से भी ये परपेंडिकुलर है आपस में, इस पे परपेंडिकुलर है, लार्जेस्ट साइड पे परपेंडिकुलर डाल दिया। If the length of the perpendicular drawn on the largest side of a triangle is 24 सेंटीमीटर, इस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है? 24 सेंटीमीटर इस परपेंडिकुलर लेंथ। अगर हम ये मानेंगे D, BD ये परपेंडिकुलर, इसकी लेंथ कितनी है? 24 सेंटीमीटर। 24 से यहां तक क्वेश्चन समझ आ गया? देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा? इस ट्रायंगल का पेरीमीटर है एक्चुअली 3x प्लस 4x प्लस 5x, दैट इज 3x प्लस 4x प्लस 5x। इसका पेरीमीटर वो आ जाएगा 7 प्लस 5 दैट इज 12। इसका आ जाएगा 12x पेरीमीटर। ये होगा इसका पेरीमीटर 12x। लेकिन अगर x का वैल्यू हमें मिलेगा तो हम बता सकते हैं पेरीमीटर क्या है। ऐसे मत है वो होगा पेरीमीटर, x का वैल्यू डालना है, उसको मल्टीपल करना है 12 तो पेरीमीटर मिलेगा। पेरीमीटर निकालना है, सम ऑफ ऑल साइड्स। मुश्किल है। चार मिनट बचे इसलिए जल्दी इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है? किया किसी को आंसर आ गया? पेरीमीटर निकालना है। आपको क्या लग रहा था कि हम पेरीमीटर हमने पढ़ लिया, सम ऑफ ऑल साइड्स, इसका जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा? वैसी बात नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम हो जाते हैं। पेरीमीटर इसका आ जाएगा दैट इज 5x प्लस 3x प्लस 4x, वही आ रहा है दैट इज 12x। x का वैल्यू पता होना चाहे आप निकाल सकते हो, लेकिन x तक पहुंचना है पहले, x का वैल्यू मिलना चाहे कहीं से। इस ट्रायंगल का एरिया अगर हम देखेंगे, इसका कुछ गिवन है आपको? एरिया वगैरह कुछ गिवन है? कुछ भी गिवन नहीं है, मत है कुछ गिवन। अगर गिवन होता एरिया तब जाके कुछ कर सकते थे, निकाल सकते थे। यहाँ एरिया भी गिवन नहीं है। इसका एरिया, ये कौन सी ट्रायंगल है पहले? ABC कौन सी? ये यहाँ 90 डिग्री है ना? राइट एंगल ट्रायंगल। ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ 90 डिग्री है B पे, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर होता है? पढ़ा है आपने, 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट या अल्टीट्यूड। तो दैट इज 1/2 ऑफ बेस। अगर मैं ये बेस लूंगा AB इंटू अल्टीट्यूड क्या आ जाएगा? इंटू BC, 1/2 ऑफ। ये लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, डायरेक्ट आना है। AB कितना है? 3x और हाइट कितनी है? 4x।
2 1 2 2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज 6, एक्स इंटू एक्स क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, उसका एरिया आ जाएगा 6x स्क्वायर। वही फार्मूला यूज की, समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया। ये है ट्रायंगल ABC, इसका एरिया आ गया 6x स्क्वायर। यहां से कुछ नहीं मिलेगा, यहां से क्या मिलेगा, खाक मिलेगा। तो फिर क्या करेंगे, इसी ट्रायंगल का एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये है ट्रायंगल ABC, अगर हम ये बेस मानेंगे, इस पे है ना ये अल्टीट्यूड, ये है ना इस पे अल्टीट्यूड पड़ा है 90 डिग्री, अगर फिर ये बेस कंसिडर कर सकते हैं। मैंने बताया आपको बेस वो भी कंसिडर करते हैं जिस पे अल्टीट्यूड पड़ा होगा। कोई इस पे अल्टीट्यूड पड़ा है BD, तो ये बेस कंसिडर करेंगे। इसी ट्रायंगल का एरिया ऐसे भी निकालेंगे, यही जमीन है, ठीक है। उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। इसी का एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसी ट्रायंगल का 1/2 ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड हाइट, 1/2 ऑफ बेस आ जाएगी अब AC, अल्टीट्यूड क्या है दैट इज BD, दैट इज 20, वो तो पता है आपको 24 है, ये अल्टीट्यूड है 24, दैट इज 2 1 2 12। तो ये पता है आपको AC कितना है, AC कितना है 5x इंटू 12, यही आ जाएगा ना, ये 5x इंटू 12 एरिया आ गया इस तरह से, दैट इज 12 इंटू 5 दैट इज 60x आ गया इस तरह से एरिया। इसी ट्रायंगल का एरिया आ गया 60x, इसी ट्रायंगल का एरिया है दैट इज 6x स्क्वायर। जब ये बेस कंसिडर की, ये अल्टीट्यूड कंसिडर किया, तब जाके वो आ गया। जब हमने ये बेस कंसिडर की, अब ये अल्टीट्यूड कंसिडर किया, तब जाके ये आ गया। हालांकि ट्रायंगल सेम ट्रायंगल का एरिया है, वो भी इसी ट्रायंगल का एरिया है, ये भी इसी ट्रायंगल का एरिया है, तो ये दोनों एरिया क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। दैट इज 6x स्क्वायर किसके बराबर होगा 60x के बराबर। एक ये x डिवाइड हो जाएगा तो x कैंसल, तो 6x आ जाएगा 60 के बराबर। 6 1 6 10, तो x का वैल्यू क्या आ गया 10। इसका परिमीटर क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स 3x प्लस 4x प्लस 5x है ना परिमीटर, दैट इज 12 इंटू x का वैल्यू क्या आ गया 10, 12 इंटू 10 120 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर 120। समझ आ गया बात, कल बाकी क्वेश्चन देखेंगे इसके रिलेटेड, ठीक है। अभी छोड़ने वाले नहीं है इसको। हाँ किसको, ऐसे नहीं, 1 सेकंड लग जाएगा, मेरे समझाने में टाइम लग रहा है, ये 1 सेकंड